नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग हम समझते हैं सुरक्षित होंगे। बहुत बुरा समय है, बहुत बुरा समय है। आप लोग सुरक्षित रहिए। देखिए, आज जो हमारा सब्जेक्ट है, बहुत लोगों का हमको प्रेशर था कि एयर राइफल, ब्रेक बैरल एयर राइफल के एक्यूरेसी के टिप्स पर कुछ टिप्स दीजिए। ब्रेक बैरल में हमको टेलीस्कोप लगाना है, टेलीस्कोप ख़राब हो जाता है, उसका जीरो भाग जाता है, उसका क्रॉस वायर टूट जाता है, गैस लीक कर जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सा क्वेश्चन आपके द्वारा हमको भेजा जाता है। तो कुछ लोगों का जवाब दे पाते हैं, जवाब देते हैं। हम प्रयास करते हैं कि सब लोगों को जवाब दे दिया करें हम, लेकिन कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम से कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, तो हम जवाब नहीं दे पाते हैं। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, वो हमारा कसूर नहीं है। हम मौका लगता है, हम घंटा 2 घंटा मेहनत करके आपको हम प्रश्न का जो भी समाधान हमको आता है वो हम सीधे साधे सहज भाषा में हम आपको दे देते हैं। तो आज हम आपको एयरगन के एक्यूरेसी के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, ब्रेक बैरल के बारे में। देखिए, हमारे पास में ये नाइट्रो पिस्टन है, इसका ब्रेसी हॉल का। ये स्प्रिंगर क्वालिटी का ही है। स्प्रिंगर ग्रुप में ही नाइट्रो पिस्टन सिस्टम भी माना जाता है। स्प्रिंगर में स्प्रिंग रहता है, इसमें नाइट्रो पिस्टन रहता है, अदरवाइज सब सिस्टम सेम होता है। तो इसको स्प्रिंगर फैमिली का ही माना जाएगा। फैमिली एक है, लेकिन मैकेनिज्म दोनों का 2 होता है। तो स्प्रिंगर से थोड़ा ये एक्यूरेट होता है। क्यों एक्यूरेट होता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये आप जब स्प्रिंगर चलाते हैं तो स्प्रिंग पिस्टन पर मारता है, फटाक, और मारा और थोड़ा बैक हुआ, उसके बाद धू करके रुक गया। तो ये जो हु करके रुकता है और जो ठोकर मारता है, तो उसमें आपका एक्यूरेसी प्रभावित होता है। और उसके साथ साथ एक चीज़ और प्रभावित होता है, वो है आपका डिवाइस। अगर यदि आप टेलीस्कोपिक डिवाइस लगाए हुए हैं तो वो भी प्रभावित होता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बता दें कि इसको होल्ड कैसे करना चाहिए। तो आप जब भी जीरो करें या जब भी शूटिंग करें इसका, तो आपको आर्टिलरी होल्ड पर रखना है। शूटिंग के टाइम में आर्टिलरी होल्ड क्या हुआ कि आप हाथ पर रखिए, एकदम सहज भाषा में आपको समझा रहे हैं। हाथ पर रखिए, बिना इसको चिमोट के पकड़े हुए आसानी से इसको रखिए, आहिस्ते से कंधे पर सटाइए, एम कीजिए और ट्रिगर दबा दीजिए। ये अपना नेचुरल प्ले में आएगा, पीछे जाएगा। और एक दूसरी बात और, ये तो हुआ आपका होल्डिंग का। अगर यदि आप चिमोट कैसे पकड़ के चलाइएगा, कभी आपका एक्यूरेसी नहीं होगा। स्प्रिंगर एयर राइफल के लिए आर्टिलरी होल्ड है, ये आर्टिलरी होल्ड है। तो फर्स्ट लेसन आपका ये हुआ। दूसरा जो बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, हम हजारों हजार पिलेट बर्बाद करके इस चीज़ को हमने अनुभव किया है। आप जहाँ पर ग्रिप कीजिएगा, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लीजिए आप कि कहाँ हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उससे भी नहीं होते, एक कॉमन हैबिट होता है लोगों का कि कुछ आदमी यहाँ पर पकड़ते हैं, कुछ यहाँ पर पकड़ते हैं, कुछ यहाँ पर पकड़ते हैं। तो आप जहाँ भी पकड़ते हैं उसी के नीचे में हाथ लगाइए और हल्का पेंसिल से दाग दे दीजिए उस जगह को, और उसी जगह पर हाथ रख के नीचे आर्टिलरी होल्ड, और आप जीरो सेट कीजिए। आगे पीछे कीजिएगा, गोली अप डाउन जाएगा। आप एक बार यहाँ से चलाइएगा, जहाँ पर आप चलाते हैं जीरो किए हैं, जीरो देगा। पीछे पकड़ के चलाइएगा, गोली अप डाउन होगा। आगे चलाइएगा, गोली अप डाउन होगा। ये ब्रेक बैरल स्प्रिंगर फैमिली के एयर राइफल का इनहेरेंट डिफेक्ट है, या ये विशेषता है, जो कहिए इसको। दूसरी बात,
जो लोग ट्रिगर दबाने की बात है, तो जनरल मैच में स्क्वीजिंग होता है ट्रिगर का, स्क्वीजिंग, जैसे नींबू निचोड़ते हैं ना वैसे। लेकिन स्प्रिंगर में, ब्रेक बैरल में वो नींबू निचोड़ा नहीं दिया होगा, जर्क देना होगा। जर्क का मतलब इसको मत हिला दीजिए, ट्रिगर पर जर्क देना होगा। सिखाने के लिए हाथ हटा रहे हैं आपको, ये जर्क देना होगा। ठीक एम के वो एकदम ऑप्टिमम जगह पर आइए, जर्क देके ठाक से चला दीजिए, ठीक रहेगा। लेकिन अगर यदि आप वो पीसीपी टाइप के राइफल वाला इसमें यूज कीजिएगा तो नहीं लगेगा, गोली आपका फेल करेगा। अब कुछ लोग आजकल, कुछ लोग क्या, बहुत लोग एयर राइफल में, स्प्रिंगर में टेलीस्कोप लगाते हैं। हमसे पूछते हैं, हम सबों को मना करते हैं कि मत लगाओ, आपका बेकार हो जाएगा। क्यों बेकार होगा ये बताते हैं। मार्केट में जो भी टेलीस्कोप अवेलेबल है वो एयर गन रेटेड टेलीस्कोप नहीं है। खुद हम जो लगाए हुए हैं ये भी एयर गन रेटेड नहीं है। एयर गन रेटेड में क्या होता है कि इसका जो टरेट का स्प्रिंग होता है वो खास तरह से लॉक किया जाता है। इसका जो लेंस होता है वो सबको टाइट किया जाता है और खास ग्लू लगाया जाता है ताकि झटका में वो खुल के फेंकाए नहीं, टूटे नहीं। बहुत मजबूत बनता है, थोड़ा महंगा होता है। एयर राइफल का और शॉटगन का टेलीस्कोप, वाजिब जो टेलीस्कोप होता है वो बहुत महंगा होता है। तो और उसका जो पैरालेक्स सेटिंग होता है वो 30 मीटर का होता है एयर गन का, स्प्रिंगर का। अब पूछिए कि आप लगाए हुए हैं, तो हम लगाए हैं। इसके लिए हमने एक डिवाइस मंगाया, ये 0.22 के लिए है, 50 गज पर इसका पैरालेक्स सेट किया हुआ है। तो ये हम इसमें लगाए हैं, जीरो भी किया है, अच्छा ग्रुप दे रहा है। 50 मीटर पर 0.22 कैसा तो नहीं दे रहा है, लेकिन अच्छा दे रहा है। एक डिवाइस मंगाए हैं, ये है रिकॉइल माउंट, डायना कंपनी का है। इसके पहले भी ये कंपनी माउंट बनाती थी, ये फ्रेश मॉडल है इसका। इसमें विशेषता क्या है ये आपको बता देते हैं। ये आपका जो जर्क होता है, जर्क को ये माउंट एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे आपका टेलीस्कोप बर्बाद नहीं होता है। देखिए ये अच्छा चीज़ है। आप जो भी स्प्रिंगर लगाना चाह, स्प्रिंगर में टेलीस्कोप लगाना, राइफल स्कोप लगाना चाहते हैं, वो बिना इस डिवाइस के नहीं लगाइए, अन्यथा आपका 50-25 गोली के बाद जीरो भागेगा और आप फ्रस्ट्रेशन में पड़ जाइएगा, आप चिढ़ जाइएगा। तो ये इंडिया में अवेलेबल है, विदेश में तो इसका दाम बहुत है, लगभग 70 से लेकर के $100 पड़ता है। इसका नाम है डायना जीरो रिकॉइल माउंट, न्यू वर्जन का है ये, डायना कंपनी का है। और इंडिया में थोड़ा कम दाम है, 4000 रुपये में आपको मिल जाएगा। यहाँ जो सिंडिकेट है वो मंगवा करके देती है लोगों को। तो हम समझते हैं आज के लिए एनफ है आपके लिए। थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन बहुत कम है हमारे चैनल में। थैंक्स।